नमस्कार। ज्योतिषीय चर्चाओं के साथ जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। 13 सितंबर 2020 के सुबह के अंतराल से ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। 14 मई 2020 इस वर्ष की वो तारीख थी जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए। 29-30 जून का दरमियानी समय वो एक अंतराल था जहां देवगुरु बृहस्पति फिर से धनु में प्रवेश किए। तो वहीं 13 सितंबर 2020 को मार्गी हो जाएंगे। 20 नवंबर 2020 तक अपनी मूल त्रिकोण में ही संचरण को आगे बढ़ाने वाले होंगे। हालांकि अभी जब मैं कार्यक्रम आपके सम्मुख लेकर हाजिर हो रहा हूं, 23 सितंबर 2020 तक बृहस्पति और केतु की युति संगत स्थितियां बनी रहेंगी। केतु इसके बाद वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं बृहस्पति अपने नैसर्गिक फलों को अपनी मूल त्रिकोण यानी प्रिय राशि में दिखाने वाले होंगे। तो जो ये अंतराल 13 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक चलने वाला होगा, मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों के लिए किस तरह के रिफ्लेक्शन सामने आ सकते हैं और ये चर्चा क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, ये भी जानना आवश्यक है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12 ही भावों के अंदर सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त स्थितियों को अपने साथ में लेकर चलते हैं। शिक्षा हो, संतान हो, धन संचय हो, वाणी के साथ में एक जो धैर्य प्रस्फुटित होता है उसकी स्थितियां हो, भाग्य के साथ में कर्म किस तरह से जुड़ेगा, आजीविका के साधन किस तरह से बढ़ेंगे, सर्वांगीण लाभ में बढ़ोतरी कहां कहां से निकल कर आएगी, क्षमताएं अपना परिचय किस तरह से दिखाएगी, अटके हुए कार्य किस तरह से पूर्ण होने की ओर जाएंगे, गृहस्थ के सफर की शुरुआत नहीं हो पा रही है तो ये समय क्या उस व्यक्ति विशेष को फेरों तक लेकर आ सकता है। ये सारी ही चर्चाएं देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, जहां पर विराजित हो जाते हैं वो एक स्तर अलग। तो वहीं पे जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है उसका भी स्तर बिल्कुल अलग तरीके से निकल कर आता है। वक्री चलने का आशय ये हुआ कि कोई भी ग्रह जब उल्टी चाल के साथ में चल रहा हो और कुछ तीव्रगामी परिणाम दे रहा हो तो वो एक तरह से वक्रगत स्थितियां हो गई। किंतु जैसे ही बृहस्पति मार्गी होते हैं, क्योंकि वृद्ध ग्रह हैं, और वहीं आप ये भी देखिए कि परिणामों में धैर्य भी देने वाले होते हैं, परिणामों में स्थायित्व भी देने वाले होते हैं। व्यक्ति के भीतर जो भी नकारात्मकता चल रही है उससे मुक्त करके एक नई रोशनी भी दिखाने वाले होते हैं। तो इसी वजह से जब भी ये परिवर्तन सामने आता है इतना अधिक चर्चा के साथ में चलने वाला होता है। हालांकि ये भी गौर करने लायक बात है कि अभी 13 सितंबर से 23 सितंबर तक का समय, 23 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय एक अलग आधार दिखा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? बृहस्पति और केतु की जो युति है वो अगले इन 10 दिनों के लिए बनी रहेगी। जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तब भी केतु के साथ में चलायमान रहेंगे जो हमेशा वक्री चलने वाले होते हैं। तो वहीं आप देखिए कि 23 सितंबर 2020 से लेकर जो ये 20 नवंबर तक का सफर रहेगा ये स्वयं की मूल त्रिकोण में चलेगा। इसके बाद में ये नीचस्थ स्थितियों में आ जाएंगे जहां शनिदेव के साथ युति संगत स्तर पर भी चलने वाले होंगे। हालांकि कोई भी ग्रह जब अपने राशि संचरण को परिवर्तन करने के आसपास होता है तो वो उस राशि का अभिलाषी हो जाता है। यानी 20 नवंबर से पहले के जो 10 से 15 दिन रहेंगे वहां पर देवगुरु बृहस्पति नीचाभिलाषी हो चुके होंगे, कहीं न कहीं प्रभाव मकर के साथ में भी जुड़ चुका होगा। तो इस तथ्यात्मक स्तर को भी जानने और समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। आपके लिए ये कार्यक्रम नौकरी पेशा जीवन के आधार पर, व्यापारिक जीवन के आधार पर, गृहस्थ के अंदर सामंजस्य के आधार पर, आंतों संबंधित कोई भी रोग लंबे समय से चल रहा था, वसा जनित परेशानियां चल रही थी, स्टमक को रिलेट करता हुआ कोई और रोग चल रहा था, वहां किस तरह की रिलीफ मिल सकती है, संवाद के अंदर एक कमी बनी हुई थी, लोगों के साथ में एक कम्युनिकेशन गैप था, उसको हम किस तरह से फिर से जोड़ने की ओर जा सकते हैं, ये सारे ही आधार बने रहेंगे। विदेश संबंधी गतिविधियों के अंदर एक अटकाव था तो मार्गी बृहस्पति वहां किस तरह के फल लेकर आएंगे। विदेश संबंधी कार्य जो तकनीक के साथ में जुड़े होते हैं, प्रबंधन के साथ में जुड़े होते हैं, वहां पर किस तरह का
फ्लो रहेगा। ये भी एक जानकारी जनित विषय। वहीं आप एजुकेशन से बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, एजुकेशन से आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जॉब से आप चलते हुए फिर से एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी ही कैलकुलेशंस भी देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ी रहती है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। इस समय फिर से आपको भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा, और वहीं जिस आत्मविश्वास की कमी से आप जूझ रहे थे वहां पर भी वृद्धि होगी। अपने निर्णय के ऊपर अड़िग नहीं होना, किंतु अपने निर्णय के ऊपर विश्वास करना और उस विश्वास को सही सिद्ध करना, ये एक स्तर अब आपके सामने लगातार बना हुआ रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन दूरदर्शिता के साथ में सपोर्ट देने वाला होगा। हायर एजुकेशन के अंदर जो तकलीफें आप 14 मई के बाद से ही देख रहे थे, वहां पर भी एक रिलीफ मिलती चली जाएगी। तो साथ में ही महत्वाकांक्षाएं जो कई बार जग जाहिर होती हैं, भीतर रहनी चाहिए और उसके ऊपर कार्य होना चाहिए, वो यहां पर वृद्धि फिर से निकल कर आएंगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग जो कहीं ना कहीं एक कमी के साथ में चल रहा था, वहां पर भी आप जुड़ाव देख पाएंगे। लंबे समय से मंगल प्रदान राशि के जातक स्वयं को जॉब के किसी नए ऑफर के साथ में लेकर चलना चाह रहे थे, जहां रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो, जहां स्टेबिलिटी ज्यादा हो, एक जो फ्लक्चुएशन चल रही थी उससे आजाद होकर चलने वाला ये समय आपके सम्मुख रहने वाला है। तो वहीं आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो कमिटेड पोजीशंस के अंदर आप बिजनेस में चल रहे थे, जॉब में चल रहे थे, आपकी बात का वजन उसी आधार पर बढ़ता चला जाएगा। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, उनके लिए भी ये समय एक तरह से स्थायित्व लेकर आने वाला है, चिंताओं से मुक्त करने वाला है। और साथ में ही जो अनुभव अभी तक हमको कार्य क्षेत्रों के अंदर एक सहयोग नहीं दे रहे थे, वहां पर भी सहयोग की गतिविधियां बनती चली जाएंगी। तो वहीं वृषभ राशि के लिए इस समय अंतराल में आप सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में फिर से आपके लिए एक वृद्धि का स्तर आ सकता है। तकनीक संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है। आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी स्तर के साथ में आप चल रहे थे, एक फ्लॉलेस पोजीशन नहीं आ रही थी, तो यहां पर बृहस्पति के मार्गी होते ही जो 23 सितंबर से 20 नवंबर तक का टाइम है, याद रखिए मैं 13 सितंबर की बात आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं 23 सितंबर की बात कर रहा हूं। वजह यह है कि जब केतु वृश्चिक में प्रवेश कर चुके होंगे और नैसर्गिक तौर के ऊपर बृहस्पति जब अपने फलों को दिखाने वाले होंगे, तो इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए निर्बाध गति फिर से बनती हुई दिखाई देगी। और वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज के अंदर भी जो एक ऊर्जा रहनी चाहिए और जो भीतर आपने अनुभव हासिल किया है, वो अनुभव एक अलग तरीके से प्रस्फुटित होकर सामने आना चाहिए, वो ताकत भी यहां पर बनी हुई है। कुटुंबी जनों के साथ में थोड़ा सा झुककर चलना, अपने मानसिक सुख को बढ़ाना और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में एकाग्रता को बढ़ाते चले जाना भी एक आशय रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके अनर्गल खर्चों के ऊपर भी यहाँ नियंत्रण स्थापित करने वाले होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आपके लिए यहाँ यात्रा प्रवास थोड़े से सुखद स्तर को भी लेकर आ सकते हैं। भूमि भवन संबंधित कोई भी कामकाज अटके हुए थे, उसकी शुरुआत आप फिर से करना चाहते हैं और ऐसी शुरुआत के लिए आप लंबे समय से इंतजार में थे, ये आधार आपके लिए बेहतर स्थितियों को यहाँ निर्मित करेगा। माता स्थान के साथ में जुड़ाव फिर से बढ़ सकता है। तो वहीं वाहन संबंधी किसी भी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए सोच में स्थिरता भी आती चली जाएगी। शिक्षा संबंधी गतिविधियों में जो हायर एजुकेशन की पोजीशन होती है, शुक्र प्रधान राशि के लिए यहाँ रिफ्लेक्शंस बेटर रहेंगे। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो विश्वास लोगों में अपनी बातचीत से स्थापित करना होता है, उसका आधार बहुत अच्छे से बना हुआ है। गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य फिर से बढ़ता चला जाएगा। गृहस्थ के साथ ही व्यापारिक साझेदारी भी चल रही है और उनकी सोच और समझ विकसित हो चुकी है। आप किसी और कार्य क्षेत्र की ओर जाना चाहते हैं, उनके भरोसे कार्य को छोड़कर, तो ऐसी रिस्क भी ली जा सकती है। वो रिस्क उस समय रिस्क नहीं रह जाती जब व्यक्ति अपने अनुभव का पुट उसमें पूरे तरीके से
लगा चुका हो, और साथ ही साथ में जब पराक्रम व्यक्तिगत पुरुषार्थ साथ में हो, देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण आपके पराक्रम, आपके लाभ, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहा हो, तो व्यापार के अंदर चेंजेस, टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ना, अपने अनुभव के साथ में इनोवेशन को जगह देना, और उस इनोवेशन के साथ में आर्थिक गतिविधियों में एक लाभ प्राप्त करना, ये सारे ही आधार आपके लिए रहेंगे। संतान पक्ष को आप अपने कार्य में जोड़ना चाहते हैं और एक दक्षता की स्थितियों को उनके भीतर लेकर आना चाहते हैं, तब भी सार्थक तौर पर यह समय सहगामी बना हुआ है। तो साथ ही साथ में आप अपने कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर किसी जॉब में जुड़े हुए हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशंस के साथ में चल रहे हैं, लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी। देखिए, प्रमोशन के दो आधार हैं, वो तो एक टाइम बाउंडेड प्रोसेस के साथ में चलती है, किंतु ऐसी जिम्मेदारियां मिल गई जिसने ये इंडिकेट कर दिया कि आगे जाकर आपको प्रमोशन और उसके साथ में ही जुड़ा हुआ फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। तो ये भी एक स्तर आपके साथ में बना रहेगा। किंतु यहां निवेदन सिर्फ इतना ही है कि स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स का आपको ख्याल रखकर चलना होगा। अपने खान पान को ऑब्जर्व करते रहिएगा, उसमें लापरवाही बरतने वाले नहीं हो। 13 से 23 सितंबर के मध्य कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो यहाँ अगर आपके साथ कोई भी अस्पष्टता है तो रुकने में ही भलाई रहेगी। ये भी एक नम्र निवेदन आपसे बना हुआ है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर हल्के फुल्के तौर के ऊपर वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। तो वहीं कर्क राशि के लिए अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि किसी भी तरीके का व्यापारिक ऋण आप लेना चाह रहे हैं और उसको लॉन्गर टर्म के ऊपर सही सिद्ध करना भी चाह रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए एक सपोर्टिव बेस बना हुआ है। जो शत्रु कहीं न कहीं प्रत्येक कार्य को परेशान करते चले जा रहे थे और हम उनको साइडलाइन नहीं कर पा रहे थे, उनसे संवाद स्थापित करना और कई बार हल्का सा झुक कर अपने कार्य के अंदर प्रगति को लेकर आना भी व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। देवगुरु बृहस्पति ऐसी स्थितियों को आपके लिए निर्मित कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में एक शहर से दूसरे शहर के साथ में जुड़ा हुआ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्य विशेष होता है, वहां पर भी संकेत स्पष्टता के साथ में वृद्धि की ओर रहेंगे। कर्मशीलता प्रखर है, प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि है, वर्किंग एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस आपके साथ में खड़े हुए हैं, तो यहां और ज्यादा अच्छे स्तर के साथ में आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। धनागमन मिलना और उसको संचय की तरफ लेकर जाना। देखिए, जब भी व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल फ्लो आ रहा है वो उस पूरे ही पैसे को या तो रोटेशन के अंदर लगा दे या फिर एक लिक्विडिटी परोक्ष तौर के ऊपर खुद के लिए खड़ी करनी शुरू कर दे, जिससे कि संघर्ष के समय के अंदर उसका आधार बना रहे। देवगुरु बृहस्पति जब भी व्यय, धन, कर्म के साथ में संबंध रख रहे हो तो आपके लिए संचित प्रवृत्तियां भी बढ़ती चली जाती है। विशेष तौर पर धन के संचय की ओर आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना होगा। और वहीं उदर संबंधी व्याधियां, आंतों संबंधित रोग सताने वाले नहीं हो, इस बार पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होगा। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं, आपने लंबे समय से जॉब के साथ में अपने जीवन को चलाया है, आप बिजनेस के साथ में चल रहे हैं और जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ में जीवन चला है, हमने अपनी सेविंग भी की है, किंतु चाहते हैं कि अब एक प्रमोशन रिस्क के साथ में भी जोड़ा जाए, उसका अध्ययन किया जाए और लंबे समय के लिए किसी निवेश की ओर हम बढ़ें। तो ये जो समय आपके सामने रहने वाला है उसमें वृद्धि के संकेत को स्पष्ट तौर के ऊपर लेकर आने वाला रहेगा। इसका आशय यह है कि आप स्टॉक मार्केट, भूमि संबंधित कोई भी कामकाज या अन्य कोई भी धन लाभ की गतिविधियां होती है जो लंबे समय में निवेश के साथ में जुड़ी होती है, वहां आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। जो आकलन आपने किया है वो आकलन सही सिद्ध होने वाली स्थितियों के साथ में चलने वाला होगा। संतान पक्ष को कोई भी निर्णायक सलाह अगर आप देना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए सपोर्ट पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बना हुआ है, कोई नेगेटिविटी नहीं। व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ धीरे धीरे बढ़ेंगे। स्थायित्व की प्रवृत्तियां यहां पर रहेगी। जहां पर भाग्य की आवश्यकता और भाग्य के साथ में स्वयं के कर्म की दरकार, ये दोनों ही प्रवृत्तियां जब साथ में हो तो व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए, अपनी गति को बढ़ाते चले जाना चाहिए। ये भी आधार स्पष्ट तौर पर यहां नजर आता है। तो साथ में ही
इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि भूमि संबंधित कोई भी कामकाज रुके हुए थे, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद हो गया, एग्रीकल्चर को रिलेट करता हुआ कोई भी लैंड है, तो वहां पर भी सॉल्यूशंस आपके लिए आ सकते हैं और अंततोगत्वा वो लाभ भी देने वाले रहेंगे। आपके आत्मविश्वास के बलबूते कार्य के अंदर जो झलक रहेगी वो भी सकारात्मकता को यहाँ निक्षेपित करने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन लगातार बढ़ सकता है। तो वहीं संतान पक्ष को लेकर उनके विवाह संबंधी जो भी चिंताएं बनी हुई थी वो भी सॉल्यूशन यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित रहने वाला हो सकता है। वहीं चर्चा करता हूं मैं कन्या राशि की। यहां रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के संकेत स्पष्ट तौर के ऊपर हैं। मार्गी बृहस्पति आपके लिए सामाजिक सरोकारों के अंदर एक नया स्तर लेने वाले होंगे और खर्च संबंधी स्थितियों में भी एक नियंत्रण बना रहेगा। कर्म हम लगातार कर रहे थे किंतु परिणाम हम उससे बहुत कम प्राप्त कर रहे थे। अब जब स्मार्ट वर्किंग अप्रोच साथ में है और अब जब प्रबंधन के भीतर कौशल अपने साथ में है, अब जब मानसिक स्तर के ऊपर एक स्थिरता साथ में है, तो आप महत्वपूर्ण निर्णय को लेने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जितना कर्मशील रहेंगे उतने ही प्रभावी परिणाम आपको यहाँ पर प्राप्त होते चले जाएंगे। लंबे समय से आप नेटिव प्लेस के साथ में अपनी जॉब में जुड़ना चाह रहे थे या उसके आसपास जाना चाह रहे थे, प्रयास लगातार चल रहे थे किंतु प्रयासों के अंदर कहीं पर भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। ये जो समय 13 सितंबर से 20 नवंबर 2020 के मध्य चल रहा है, यहाँ आप खुद के लिए ऐसी पॉजिटिविटी को अनुभव करने वाले रहेंगे। ये एक बात। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर आपकी व्यापारिक गतिविधियां चल रही है जो एक तरह से सामाजिक सरोकारों को भी निभाने वाली होती है, तो खुद के लिए अर्थोपार्जन को भी देने वाली होती है। सम्यक तौर पर यह समय आपको वहां पर भी सकारात्मकता दे रहा है और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में भी जो अटकाव बने हुए थे वो धीरे धीरे कम होंगे, फिर से एक फ्लो आपके लिए बन सकता है। तो वहीं तुला राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल के अंदर मार्गी बृहस्पति गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी तनाव चल रहे थे उन तनावों को कम करने वाले होंगे। ये एक बात आप नोट करके रखिएगा। हमारे लिए फाइनेंशियल फ्लो अच्छा है, हमारे लिए दूसरी सारी स्थितियां बेहतर है, किंतु हम गृहस्थ की वजह से कहीं कहीं चिंतित है। ये समय अंतराल वहां आपके लिए एक सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला होगा। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर ये, और वहीं पर हृदय का साहस जो भीतर ही भीतर व्यक्ति को एक विश्वास देने वाला होता है, वो विश्वास भी यहां स्थापित है। आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक परिवर्तन की चाह रख रहे थे, भले ही वो प्रोफाइल चेंज हो या किसी और कंपनी के अंदर जाकर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाना हो, एक बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जिंदगी को देखना हो, ये सारे ही आधार आपके लिए यहां बने रहेंगे। भाग्य का सहयोग, भाग्य के साथ में ऐसे जोखिम के स्तर के ऊपर लाभ की गतिविधियां निर्मित होना और पराक्रम में कहीं पर भी कमी नहीं होना, ये सारे ही स्तर आपके साथ में जुड़े रहेंगे। जो आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स रही है वो डिसाइसिव मूवमेंट्स के ऊपर काम आने वाली हो सकती है। रचनात्मकता में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहेगी। तो वहीं जो स्पीड प्लस एक्यूरेसी चलती है कामकाज के अंदर, उसकी वजह से आप अपने नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक स्तर के ऊपर बहुत अच्छी पहचान बनाने में सक्षम हो सकते हैं। क्रिएटिव थॉट प्रोसेस जो मन के भीतर पनपा है, और भले ही वो लेखन की विधा के साथ में हो, कला के क्षेत्र विशेष के साथ में हो, या फिर भले ही अपनी जॉब के अंदर ही उस क्रिएटिविटी का सहयोग लेकर कहीं पहुंचना हो, ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। कहीं पर भी रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं है। तो वहीं मैं चर्चा करता हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां पर जो धनागमन की स्थितियां हैं वो थोड़ी सी मध्यम रह सकती है, इतनी तीव्रता आपके लिए नहीं रहने वाली। कुटुंबी जनों के साथ में जो एक तरह से रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आने वाली थी वो ज्यादा बढ़ने वाली नहीं हो। वाणी संबंधित कार्यों में आपको धैर्य की आवश्यकता रहेगी। आप कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स देने से बचना चाहिए। और वहीं उदर संबंधी जो व्याधियां कई बार परेशान करने वाली होती है, अपने खान पान को ऑब्जर्व करके आपको चलना होगा। किसी भी तरीके का आप ऋण लेना चाहते हैं तो 23 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य उस और आप गमन करने वाले हो सकते हैं, और रुकने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। जो शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे और जिनकी वजह से हमारे कार्यों में डिस्टर्बेंसेस निकल कर आ रहे थे,
अब वो भी गौण होते हुए नजर आएंगे, यानी कि उनकी जो स्थितियां हैं, उनके जो नेगेटिव रिफ्लेक्शंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर होंगे। रिसर्च संबंधी कार्यों के अंदर, नए प्रोडक्ट की खोजबीन के अंदर सफलता के स्तर आपके लिए बने हुए हैं। हालांकि धनागमन मध्यम है, किंतु इसके साथ ही साथ में जो कर्मशीलता आपकी है वो नवंबर 2020 के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना रही है। जो रिश्ते यहाँ पर आप विकसित करेंगे, जो कार्य यहाँ पर आप डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, वो लंबे समय तक आपको व्यवस्थित तौर पर आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो वहीं चर्चा करता हूं धनु राशि की, जहां देवगुरु बृहस्पति अभी चलायमान मूल त्रिकोण राशि स्थान में ही है और साथ ही साथ में मार्गी हो रहे हैं। तीनों ही त्रिकोणों को जब नियंत्रण के भीतर देवगुरु बृहस्पति लेकर आ जाए और दो केंद्रों के साथ में संबंध रखने वाले हों, तो जो शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए लोग होते हैं वहां पर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मिलता है। गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य बढ़ता चला जाता है। अंडरस्टैंडिंग प्लस एडजस्टमेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है और एडजस्टमेंट के अंदर कमी आने लगती है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर निर्णायक प्रगति की ओर व्यक्ति जा पाता है। भाग्य का सहयोग मिलना, देखिए इस बात को पहचानना आवश्यक, कोई अवसर सामने आ रहा है, वहां एक भाग्य की दस्तक हमारे जीवन के भीतर है। अब उस भाग्य की दस्तक को साढ़े साथी के अंतिम प्रवास काल के अंदर पहचान लिया जाए और उसके आधार पर ही कार्य किया जाए, तो अगले कई वर्षों तक व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छे से एक लेवल के ऊपर एस्टेब्लिश करने का कार्य कर सकता है। तो ऐसे अवसरों को पहचानना, कॉन्शियस रहकर चलना और कहीं ना कहीं जोखिम नाम के शब्द को अपने जीवन में उतार कर चलना भी आवश्यक रहेगा। संतान पक्ष के साथ में जुड़ी हुई जो भी चिंताएं थी वो कम होती चली जाएंगी। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र में जो निवेश आपने किया था वो भी अब वृद्धि की ओर आपको लेकर जा रहा है। इन सभी के साथ में मानसिक सुख की स्थितियां भी बढ़ना, ये भी आधार द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए यहां पर रहने वाला है। तो वहीं मैं चर्चा करता हूं मकर राशि की। सर्वप्रथम यहां आपके खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगेगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, भले ही उसमें लाभ नहीं मिले, किंतु मानसिक स्तर के ऊपर संतुष्टि बनी रहेगी। और जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, जब भी हम ऋण की चर्चा करते हैं और व्यक्ति जब कर्ज से घिरा हुआ हो, तो उसके लिए धनागमन ही उस ऋण मुक्ति का माध्यम बनता है। माश्री की कृपा जब व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो वो ऐसे ऋण के चक्रव्यूह से निकलने का कार्य भी कर पाता है और ऐसे इनिशिएटिव्स उसको धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति यहां आपके लिए सम्यक तौर के ऊपर ऐसा स्तर बनाने वाले रहेंगे। ये एक बात, शत्रु यहां पर साइडलाइन होते चले जाएंगे, किंतु जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है, वसा संबंधित जो रोग होते हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। हिडन प्रॉब्लम्स के ऊपर नियंत्रण रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो अटकाव बने हुए थे, वहां फिर से एक फ्लो आपके लिए एस्टेब्लिश हो सकता है। तो वहीं कुंभ राशि के लिए अगर मैं चर्चा करूं, तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि लाभ में मध्यम दर्जे के स्तर बने रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको 23 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। कोई भी आकलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, व्यापार के बारे में आप करके चल रहे हैं, तो उसमें भी आप कंक्लूजन की ओर पहुंचने से पहले बहुत ज़्यादा धैर्य दिखाने का कार्य करते चले जाइएगा। एक बात और याद रखें कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनको पूरे तरीके से तवज्जो देकर हम चलने वाले यहाँ पर रहें। आप स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस रहेंगे। गृहस्थ जीवन के प्रोफेशनल लाइफ से सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जहाँ बुध का भी प्रभाव देखा जाता है, जहाँ बृहस्पति का भी प्रभाव देखा जाता है, ऐसे किसी भी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, चेंजेस का कोई भी ऑप्शन आ रहा है, उसको भी स्वीकार करके आगे बढ़ना आपके लिए बेहद अच्छा है और परिणामों के अंदर वृद्धि के संकेत भी निकल कर आने वाले होंगे। और वहीं पर आपको किस मौके पर अपना पराक्रम दिखाना है और कहाँ पर धैर्य के साथ में चलना है, ये भी निर्णय अपने साथ बनाकर आप रखिएगा। तो वहीं चर्चा करता हूं मीन राशि की।
सर्वप्रथम आजीविका के नए माध्यम, देखिए ये जो परिवर्तन आपके लिए है बेहद अच्छा कहा जा सकता है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, जॉब में चल रहे हैं या फिर बिजनेस के अंदर चल रहे हैं, कोई भी ऐसा पैसिव इनकम सोर्स आपको डेवलप करना है, उस लिहाजा ये समय बेहद अच्छा है। धनागमन की स्थितियां वृद्धि की ओर जाती हुई नजर आ रही है। मानसिक सुख में भी वृद्धि रहेगी। तो वहीं पर जो कर्ज संबंधी स्थितियां चल रही थी वहां पर भी आपके लिए एक तरह से स्पष्ट दृष्टिकोण में सकारात्मकता रहने वाली होगी। धन संचय के स्तर के अंदर वृद्धि हो सकती है। तो वहीं आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। आलस्य की प्रवृत्तियां कहीं पर भी घर करने वाली नहीं है। स्मार्ट वर्किंग अप्रोच जो कई बार कामकाजी जीवन स्तर के अंदर एक तरह से एक्यूरेसी लेकर आने वाली होती है और एक अलग नज़र देने वाली होती है, वो भी यहाँ डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का होने वाला मार्गी संचरण, जो कि 13 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य के आधार पर हमने चर्चा के साथ में लिया। इसके पीछे वजह ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति तो मार्गी चलेंगे, किंतु 20 नवंबर 2020 से अपने राशि संचरण को परिवर्तित कर जाएंगे। जब मकर में प्रवेश करेंगे तो उसका आधार बिल्कुल अलग है। इसी वजह से 13 सितंबर, 23 सितंबर और 20 नवंबर को आप इस चर्चा का आधार मानकर चलते चले जाएं। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। जीवन प्रगति की ओर अग्रसर रहे, जीवन संतुष्टि की ओर अग्रसर रहे, जीवन नएपन के साथ में चले, जीवन परिवर्तन को स्वीकार करके चले। ऐसी सारी ही मंगल कामनाओं के साथ बारंबार धन्यवाद और कोटिशः आभार।